बांग्लादेश में इस बार भी हिंदुओं ने ठीक से दिवाली नहीं मनाई। बांग्लादेश में इस बार भी ठीक से दिया नहीं जले। हिंदू खौफ में रहे, ये बात अमेरिका तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को कड़ी निंदा की। ट्रंप ने कहा, बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है। हिंदुस्तान में जब नारे लगते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब क्या है? इसे समझना है तो आपको आज के बांग्लादेश की तस्वीर देखनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में हिंदू दिवाली भी नहीं मना सकते? क्या बांग्लादेश में दिया जलाना, पूजा करना गुनाह हो गया? ट्रंप ने क्यों उठाई बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज? बांग्लादेश में कट्टरपंथ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहा है। उन्हें दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे हैं। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश के 48 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। 278 जगहों पर हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। महिलाओं से तलवार की नोक पर बदसलूकी की। गैंग रेप, मर्डर जैसे जघन्य अपराध अंजाम दिए गए। दुकानें लूटी गईं, जमीनों, तालाबों, बागानों पर कब्जा कर लिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये सब क्यों किया जा रहा है? कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश से भाग जाएं या फिर अपना धर्म छोड़ दें। कट्टरपंथी शरिया कानून से बांग्लादेश चलाना चाहते हैं। वो हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी अल्पसंख्यकों पर इसे थोपना चाहते हैं। लेकिन हिंदुओं ने अब भागने की बजाय इंकलाब का ऐलान कर दिया है। कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकने की बजाय उनसे लड़ने का फैसला कर लिया है। इसकी अगुवाई सनातन जागरण मंच और बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद कर रहे हैं। सनातन जागरण मंच ने बांग्लादेश के 64 जिलों में प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किया है, जबकि बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद ने 2000 से ज्यादा केस फाइल तैयार की है। ये वो केस हैं जो 5 अगस्त के बाद कट्टरपंथियों ने अंजाम दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदू एकता मार्च ने यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों की नाक में दम कर दिया है। चटगांव समेत बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हिंदुओं ने प्रोटेस्ट मार्च तेज कर दिए हैं। हिंदू सेना मशाल लेकर बांग्लादेश के जिले जिले निकल पड़ी है। हिंदू फोर्स को देखकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के होश उड़ गए हैं। अब उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी को मैदान में उतारा है। अब बांग्लादेश में निहत्थी हिंदू फोर्स और मोहम्मद यूनुस की आर्मी आमने सामने है। चटगांव हिंदू प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश आर्मी के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष अंदर किला, जमाल खान और चेरगी पहाड़ जैसे इलाकों में चल रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये जीने मरने का संघर्ष है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। कट्टरपंथियों से बांग्लादेश को और वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए सनातन जागरण मंच ने मोर्चा खोला है। उन्हें आंदोलन से हटाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने नया पैंतरा चला है। हिंदू प्रोटेस्ट मार्च की अगुवाई कर रहे 19 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि 25 अक्टूबर को चटगांव के 0 पॉइंट पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर केसरिया झंडा फहराया गया, जो देशद्रोह है। बांग्लादेश की सरकार के निशाने पर सनातन जागरण मंच के चिन्मय दास ब्रह्मचारी हैं, जो इस्कॉन का प्रमुख चेहरा हैं। उनके अलावा कई और साधु संतों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। इनमें लीला राज दास ब्रह्मचारी, गोपाल दास टीपू, डॉक्टर कथक दास, इंजीनियर अमित धर, रोनी दास, राजीव दास, कृष्ण कुमार दत्ता, जीकू चौधरी, नूतन डे, तुषार चक्रवर्ती, मिथुन डे, रूपन धर, रिमोन दत्ता, सुकांता दास, विश्वजीत गुप्ता, राजेश चौधरी और हृदय दास शामिल हैं।
पुलिस ने राजेश चौधरी और हृदय दास को गिरफ्तार भी कर लिया है। আমি আজকে রাত্রের খবর পেলাম রাত্রে 12টার পরে অর্থাৎ দিবাগত রাত 31 তারিখ প্রথম প্রহরে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছে, যে জাতীয় পতাকা অবমাননা মামলাতে কোতোয়ালি থানায় একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই মামলায় আমি সহ শ্রীপাদ লীলারাজ গৌরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু সহ প্রায় 17-18 জনকে আসামি করা হয়েছে, অজ্ঞাতনামাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা বিগত 5ই আগস্টের পরে সনাতনী জনগোষ্ঠীর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা আনয়ন করার জন্য সনাতনীদের আত্মপীড়িত স্থিতিকে ব্যবহার করে কেউ যাতে এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে, সেজন্য আমি সহ সমস্ত সাধু সন্তরা আমরা মাঠে নেমেছি এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের মৌলিক বেঁচে থাকার তাগিদ স্বরূপ। सनातन जागरण मंच का आरोप है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं को डराने के लिए देशद्रोह के फर्जी केस बनाए हैं। बाएं तरफ की तस्वीर देखिए, जहां एक मीनार पर 2 झंडे लगे हैं, नीचे बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग है, उससे सटा हुआ एक और झंडा है, जबकि दाहिनी तरफ तस्वीर में एक मुस्लिम शख्स सड़क पर बांग्लादेश के झंडे को पैर के नीचे रखकर खड़ा है, लेकिन उस पर देशद्रोह का कोई केस नहीं लगा। लेकिन ऐसे फर्जी आरोपों से बांग्लादेश के हिंदू अब डरने वाले नहीं हैं। গণতন্ত্রের সরকার আছে, এখন মোবাইল বিজয়ী সরকার আছে, তাহলে কেন এখন আমাদের ন্যায্য অধিকার মারতে মারতে আমার ভাইকে রাজবাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়? सनातन जागरण मंच ने 72 घंटे का अल्टीमेटम बांग्लादेश सरकार को दिया है। अगर चिन्मय दास ब्रह्मचारी समेत 19 लोगों पर लगाया गया देशद्रोह का केस वापस नहीं लिया जाता तो हिंदू आर पार की जंग छेड़ देंगे। साधु संतों ने बांग्लादेश की सरकार को 2 टूक बता दिया है कि वो अब डरने वाले नहीं हैं। अच्छेद्यम हयमदार्यम हयमक्लब्ध शस्य एवच नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो हयम सनातन। आत्मा के छेदन करा যায় না, পোড়ানো যায় না, শোকানো যায় না, তাকে জলে ডুবানো যায় না। সেই অবিনাশী আত্মা হচ্ছে আমার স্বরূপ। প্রতিটি সনাতনী অমৃতের সন্তান, চিন্মন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা। অনেকে তো একবার মরে, আর আমরা শুধু বারংবার জন্মগ্রহণ করি, আমাদের মৃত্যু হয় না। তো সুতরাং যাদের মৃত্যু নেই তারা কেন ভীত হবে? যারা ভীত হবে তারা অমৃতের পুত্র নয়। যারা ভীত, যারা কাপুরুষ, তারা বঙ্গজননী সুদেশনার পুত্র হতে পারে না। सनातन जागरण मंच ने अल्टीमेटम देने के साथ साथ 8 डिमांड भी सरकार के सामने रखी हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधिकरण बनाया जाए, पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और उनका पुनर्वास हो, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू हो, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया जाए, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष या पूजा स्थल का निर्माण हो, हिंदू, बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों को फाउंडेशन के स्तर पर विकसित किया जाए, संपत्ति पुनर्प्राप्ति एवं संपत्ति संरक्षण अधिनियम लागू हो, संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण हो, दुर्गा पूजा पर 5 दिनों की छुट्टी की घोषणा हो। बांग्लादेश की सरकार के लिए ये शर्तें मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि कट्टरपंथी और खालिदा जिया की बीएनपी जैसी पार्टियां उसे ऐसा करने नहीं देंगी। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार है, क्योंकि सनातन जागरण मंच ने अब आर पार की ठान ली है। আধারিত করে আমরা এই আন্দোলন অব্যাহত রেখেছি এবং বিগত 25 তারিখ অক্টোবর শুক্রবার আপনাদের সকলের সহযোগিতায় প্রশাসন এবং সমস্ত সেনাবাহিনী এজেন্সি এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় স্মরণকালে সর্ববৃহৎ একটি প্রতিবাদ সভা চট্টগ্রাম লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। তো এই আন্দোলন এবং বিভাগীয় শহরসমূহে যে আমাদের আন্দোলন,
बांग्लादेश में देशद्रोह के साथ साथ ईश निंदा कानून का सहारा भी हिंदुओं को सताने और जेल में डालने के लिए लिया जा रहा है। बांग्लादेश के फरीदपुर में आर्मी एक हिंदू लड़के हृदयपाल को पीटते हुए ले जा रही है। कट्टरपंथियों ने उस पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया है। सत्रह साल के एक और युवक उत्सव मंडल को भी ईश निंदा के फर्जी आरोपों में पुलिस उठा ले गई थी, जिसका अब तक कुछ अता पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि कैसे हिंदू युवकों को ईश निंदा के फर्जी आरोपों में फंसाया जा रहा है। इसका एक गंभीर पैटर्न सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू युवकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को पहले कट्टरपंथी हैक करते हैं, फिर उस पर ऐसी पोस्ट लिखते हैं जो ईश निंदा के दायरे में आती है। फिर कुछ लोग इसकी शिकायत पुलिस थानों में करते हैं और सबूत के तौर पर पोस्ट दिखाते हैं। कट्टरपंथी पुलिस एक्शन को लेकर हंगामा करते हैं। उसके बाद पुलिस हिंदू युवकों को टॉर्चर करती हुई थाने ले जाती है। हिंदू संगठनों की मांग है कि ईश निंदा में गिरफ्तारी से पहले अकाउंट की डिजिटल फोरेंसिक जांच हो, हिंदू युवकों को डिजिटल सुरक्षा दी जाए। लेकिन बांग्लादेश में जो सरकार है उससे फिलहाल ऐसी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। ये सरकार तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही। ये तस्वीरें ढाका के सलीमुद्दीन मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां कट्टरपंथी डंडे के बल पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही लड़कियों को धमका रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जमाते इस्लामी और हिजबुल तहरीक से जुड़े कट्टरपंथी मेडिकल कॉलेज में लाठी डंडे लेकर घुस गए और क्लासरूम से लड़कियों को भगा दिया। वहां पढ़ा रहे प्रोफेसर की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके। प्रोफेसर क्या करते जब गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कट्टरपंथियों को क्लासरूम में जाने दिया। इसे बांग्लादेश में शरिया कानून लाने की शुरुआत माना जा रहा है। पिछले दिनों राजशाही महिला कॉलेज की एक छात्रा को भी क्लासरूम में घुसकर पीटा गया था। अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो बांग्लादेश को न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी नर्क बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। बांग्लादेश के गैबंद जिले में एक व्यापारी श्रीधाम को त्योहार के मौके पर पीट पीट कर मार डाला गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू था, जबकि उसने जीते जी तमाम मुस्लिम परिवारों की भरपूर मदद की थी। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिमाग में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भूत इस कदर सवार है कि वो हिंदू का नाम सुनकर ही हमलावर हो जाते हैं। बांग्लादेश के मदारीपुर जिले में कुछ दिन पहले कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को काली पूजा नहीं करने दी थी। पंडाल में तोड़फोड़ और जमकर उपद्रव किया था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि काली पूजा आर्मी की सुरक्षा में करानी पड़ी। कुमिला जिले में काली प्रतिमा को पूजा पंडाल में ले जाते वक्त कट्टरपंथियों ने हद कर दी थी। हिंदुओं पर पहले खौलता पानी फेंक दिया, फिर पथराव कर मूर्ति खंडित करने की साजिश की। जब आसपास के सैकड़ों हिंदू वहां इकट्ठा हुए तब कहीं जाकर मां काली की मूर्ति मंडप तक पहुंच पाई। कट्टरपंथियों के दबाव में हिंदुओं को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। बांग्लादेश की शारदा पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके 252 पुलिस सब इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। चटगांव यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर रोंटू दास को जान से मारने की धमकी दी गई। मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ साथ शेख हसीना के समर्थकों को भी निशाना बना रहे हैं। जाति पार्टी के दफ्तर में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। जाति पार्टी बांग्लादेश की तीसरी बड़ी पार्टी है जो शेख हसीना की समर्थक है, इसीलिए वो कट्टरपंथियों के निशाने पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाकर इसे ग्लोबल मुद्दा बना दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने ट्रंप के बयान का समर्थन किया है। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो ये एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं,
अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में, और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है। विपक्ष इस पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। नहीं, मैं भी सहमत हूँ, और वो कमला और ट्रंप की आपसी लड़ाई है, उनका अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश में हिंदू बुद्धिस्ट खतरे में हैं और इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था तो हमारी सरकार सो रही थी। पड़ोसी देश है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साधन है, सारी चीज संपन्नता है हमारे यहाँ। तो आईएसआई और जमात इस्लामी हिंद आकर के अपना ऑपरेशन कर देती, तख्ता पलट देती है और इनको भनक तो नहीं लगती। अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती, ऐसा बांग्लादेश में हुआ होता, कितने धरने प्रदर्शन पूरे देश में होते कि ये सरकार निकम्मी है, हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही। हम यही बात अब बीजेपी से पूछना चाहते हैं।